आज हाई कोर्ट के अंदर पुलिस ऐसे दननाती फिर रही थी जैसे पता नहीं ये कौन सी जगह है। यहाँ पुलिस आने को डरा करती थी कि यहाँ वकला की एक रिस्पेक्ट है, कोर्ट्स की एक इज्जत है, कोर्ट्स का एक एहतराम है, उसको आज पामाल किया गया। और कितनी देर तक आप पुलिस के साए में अदालतें लगाओगे? यार ये जज का काम नहीं है। जज ऐसे नहीं किया करते, जज ऐसे नहीं होते। जज तो बहुत स्वीट लोग होते हैं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं और वो सुकून से काम किया करते हैं। पुलिस की नफरी की मौजूदगी में अदालतें नहीं लगाते। और अगर आपको ये ज़रूरत पड़ गई है कि पुलिस की नफरी में अदालत लगानी है तो आप जज किस चीज़ के रह गए? आप क्या करोगे? मैं समझता हूं इस वक्त हाई कोर्ट को पुलिस का थाना बना दिया गया है। शेम। मैं अपनी इस एक्शन कमेटी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज फॉर गॉड सेक एक मुकम्मल लाएअमल दे। ये बातें ही हैं, ये बातें ही चल रही हैं। जब तक आप, ये बात सिर्फ ये नहीं रहेगी कि एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट थी, वो ले सकती थी वापस, वो गवर्नर को रिकमेंड कर सकती थी, गवर्नर को कह सकती थी, किसी ने नहीं किया। कोई और एजेंडा है। चीफ जस्टिस साहब नोटिफिकेशन के पीछे पड़े हुए हैं कि मैं इसको पीछे नहीं, वापस नहीं लूँगा। एसी कमेटी क्या डिसाइड कर रही है खुदा जाने, हमारे सीनियर जजेस क्या डिसाइड कर रहे हैं खुदा जाने। क्या कहीं ये तो नहीं है कि इसको लड़ाते रहे वकीलों को, जजेस के साथ ये लड़ाई चलती रहे, कोई और एजेंडे काम करे, कोई और चीज़ें पूरी हो जाए? कहीं ये भी ऐसा तो नहीं है? हम कहाँ जा रहे हैं? प्लीज़ इस इंस्टीट्यूशन को कम से कम बाइज्जत बावकार इंस्टीट्यूशन रहने दिया जाए। हमारा आपसे क्या मुतालबा है? हम आपसे क्या लेना चाहते हैं? हमारा कोई ज़ाती आपसे मुतालबा नहीं है। ये इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहला काम जजेस का होता है, वो आगे बढ़ते हैं और वो अवॉइड कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं? आप अदालतें बनाना चाहते हो एक जगह पे बना दो, कराची की तर्ज की, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन भाई ये जो कुछ हो रहा है ये सादा नहीं है। मैंने अपनी ये एक्शन कमेटी के नाम इसलिए लिए, ये बाकी कामरान साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, हमारे सदर लाहौर बार हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हमारी क़यादत है। और अगर हमारी क़यादत की इज्जत नहीं है तो फॉर गॉड से यकीन कीजिए हमें खून भी देना पड़ा तो देंगे, कोई दूसरी बात नहीं है। क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना यही है, हमारे कोई और कारोबार नहीं है। इन बच्चों के कोई और कारोबार नहीं है जो यहाँ एक अपने लिए मुस्तकबिल लेकर आए हैं। आज वो आंसू गैस का फेस कर रहे हैं, लाठीचार्ज फेस कर रहे हैं। और क्या ये इस तरह उन्होंने वकालत करनी है? ये हमारी क़यादत पे लाजम है। फॉर गॉड सेक आप तय करें, आप एक लाएअमल दें। अगर कोई अंदर जाने वाली बात है तो सबसे पहले हमारी क़यादत गिरफ्तारी देगी, बाकी बात की बातें हम किसी जूनियर को नहीं करेंगे। और हुकूमत सब ड्रामा कर रहे हैं, हुकूमत अपने एजेंडे पे है, वो खेल रहे हैं। किस तरह कि चले वकला और जजेस की बात चल रही है, लड़ने दो। और आईजी किसका है? क्यों नहीं आईजी ये बात मानता कि उन्होंने कानून के तहत आगे प्रोसीड करना है? ये चीफ जस्टिस साहब किस तरीके से जहाँ थाना इसको बना रहे हैं हाई कोर्ट को, ये तो मार्शल के दौर में भी नहीं हुआ था। प्लीज़ होश के नाखुन लें सब मिलके। और मैं अपनी क़यादत को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जज साहबान को, तमाम सीनियर जज साहबान को रिक्वेस्ट करता हूँ, फॉर गॉड सेक इसकी ओनरशिप लें, इसको किसी तरीके से रिजॉल्व करें। कोई और लोग इसमें क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं आप रियलाइज़ करें। कहीं ना कहीं कोई और चीज़ है। और आज एक सुप्रीम कोर्ट में जजेस का लेटर गया, वो खामोश हो गया। सारी हाई कोर्ट्स ने लिख कर दिया कहीं इंटरफेरेंस है, खामोश होगी। क्यों? एजेंडा कुछ और है। कहाँ? वकला के सिर पे ये एजेंडा खिला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, हम कलेक्टिव हैं। ये कहा जाता है, नारा लगाया जाता है वकला इत्तेहाद क्या होता है? हम सब वकील हैं यार। किस चीज़ की हमारी कोई आपस में है? कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है।
जब आप वकला इत्तेहाद की बात करते हैं तो कन्फ्लिक्शन की बात नजर आती है। हम सब वकील हैं, बार के लिए हैं, वकला एक सिस्टम के लिए हैं, एक सिस्टम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी और चीज पे नहीं हैं। तो मैं सदर साहब, हमारी एक एक्शन कमेटी बनी, मोहम्मद शहजाद शौकत सदर सुप्रीम कोर्ट, मोहम्मद असद मंजूर भट्ट हमारे सदर साहब, मोहम्मद एहसन बून, चौधरी इश्तियाक अहमद खान, राणा ज़िया, ये हमारी 14 बंदों की वो कमेटी है। ये एक्शन कमेटी है। मुझे अफसोस है अगर इस एक्शन कमेटी पे काम ना हो या इस एक्शन कमेटी की बात ना मानी जाए तो मैं, यकीन कीजिए, मेरे लिए डूब मरने का मकाम है। इतनी मेरी बड़ी क़यादत और उसकी कोई बात ना सुने। कहां से क़यामत आ गई है? ये कौन से लोग ये आ गए हैं कि इनको जुर्रत हो कि ये मेरी इतनी बड़ी क़यादत है, उनसे बात करने को कोई नहीं तैयार, कोई डिसाइड नहीं करना चाहता।